हेलो एवरीवन। जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ में हम बीपीएससी 66वीं सिविल सेवा और जेपीएससी 7वीं से 9वीं सिविल सेवा, जो कि संभवतः कुछ महीनों में आयोजित करवाई जा सकती है, इन दो एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र मंथ वाइज क्वेश्चंस के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को देखते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल। और अगर आपके पास क्वेश्चंस को लेकर सुझाव होते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप उसे बीपीएससी 66 करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, The head of which of the following countries was the chief guest at India's 71st Republic Day? Options are Saudi Arabia, Indonesia, Brazil, South Africa या none of the above. Correct answer is option C. ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। यही चीफ गेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2, धनुष डिस्प्लेड एट द 71st रिपब्लिक डे इज़ ए टाइप ऑफ। धनुष क्या है? शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, आर्टिलरी गन, मेन बैटल टैंक, सेमी ऑटोमेटिक राइफल सिस्टम या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिलरी गन। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन परेड एडजुटेंट ऑन द रिपब्लिक डे इन 2020? शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कस्तूरी, तानिया शेरगिल या नन ऑफ द अबव। आंसर इज तानिया शेरगिल। तो पहली विमेन परेड एडजुटेंट एक पोजीशन होता है, तो परेड एडजुटेंट पहली महिला, ओके, ये तानिया शेरगिल बनी है। पर भावना कस्तूरी ये 2019 में ही पहली महिला बनी थी जो कि एक मेल कंटिजेंट को लीड की थी। ओके, सो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप कि पहली महिला जो मेल कंटिजेंट को लीड की वो भावना कस्तूरी हैं, और पहली महिला जो कि मेल कंटिजेंट में ही परेड एडजुटेंट का रोल निभाई वो है तानिया शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 4, DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज आर टू बी बेस्ड इन। ऑप्शंस आर बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये चारों प्लस एक हैदराबाद। तो ये 5 जगह ये बनाया जा रहा है यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड वन टाइम असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड टू आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज अंडर ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2020? ऑप्शंस आर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट्स 15 लाख। तो जो भी आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज़ हैं उन्हें एक बार 15 लाख रुपए दिया जाएगा, अपर लिमिट है 15 लाख रुपए दिया जाएगा किसी रेयर डिजीज का इलाज कराने के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स ऑफ इसरो was launched in January 2020 from French Guiana aboard Ariane 5 rocket? GSAT 30, 31, 32 और 33। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 31 लास्ट ईयर फरवरी में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो 31 पहले लॉन्च हुआ था, 30 अभी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी हॉस्टेड द रायसीना डायलॉग 2020? तो नाम से ही पता चल रहा है, रायसीना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो एरिया रायसीना हिल्स कहलाता है, तो वहीं पर यह समिट होता है। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4? तो इसका रेंज है ऑप्शन डी, 3500 किलोमीटर। ओके। Question number 9, which state's assembly has passed a bill to create 3 capitals? Options are Andhra Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra, Telangana या none of the above. Correct answer is option A,
आंध्र प्रदेश। तो 3 जगह कहाँ कहाँ बनेगा, अमरावती, विशाखापत्तनम और एक लास्ट कुर्नूल। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट CAA 2019। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पहला स्टेट बना केरला, जो कि सुप्रीम कोर्ट गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज और आर डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ RBI। ऑप्शंस आर MD पात्रा, MR राव, MK जैन, BP कानूनगो या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये चारों अभी डिप्यूटी गवर्नर हैं RBI के एट प्रेजेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन WEF's ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ऑप्शंस आर 46, 56, 66 और 76। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट्स 76। WEF इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसमें फर्स्ट रैंक हुआ है डेनमार्क का, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन EIU's ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। 32nd, 51st, 79th, 81st और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट्स 51st। और यहाँ पर याद रखेंगे रैंक 1 नॉर्वे। EIU मतलब द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्ट्रेस along with her husband received the Champions of Change Award 2019। दिया मिर्जा, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज शिल्पा शेट्टी। तो शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड को ये चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला, प्लस एक और आरुषि निशंक, आरुषि निशंक, इन्हें भी ये अवार्ड मिला है। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द बेस्ट टेब्लो अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड 2020। असम, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन नंबर 16, who has won the World Games Athlete of the Year Award 2019। ऑप्शंस आर विनेश फोगट, रानी रामपाल, साइना नेहवाल और दूती चंद। करेक्ट आंसर इज रानी रामपाल, हमारी हॉकी कैप्टन है। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ खेल पर नहीं मिलता है, गुड बिहेवियर, परफॉर्मेंस और सोशल कंसर्न आपका कैसा है, हर चीज़ पर ये देखा जाता है। तो काफ़ी सारा पैरामीटर होता है इनका, इस अवार्ड का। ओके, तो हर चीज़ देख करके ये अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फेडरेशंस वाज डी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन जनवरी 2020। डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, कुछ इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। पर अब ये वापस रिकॉग्नाइज हो गया है। ओके, तो ये भी चीज़ नोटिस करने वाला है। कई बार आप करेंट अफेयर्स का कलेक्शन पढ़ते हैं तो पुराना वाला जानकारी दिमाग में रहता है, क्योंकि कलेक्शन मोस्टली 1 साल का होता है। कोई चीज़ लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में हुआ होगा तो ज़रूरी नहीं कि अभी भी वही चीज़ एग्जिस्ट कर रहा होगा। पार्टिकुलरली अपॉइंटमेंट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपॉइंटमेंट्स चेंज होता रहता है, खासकर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स जिसका टेन्योर फिक्स नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट है। तो जब भी कोई पुराना अपॉइंटमेंट पढ़ें तो एक बार करंट वाला ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 18, निर्भीक स्कीम लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शंस आर वीमेन सिक्योरिटी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टैक्सेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उनको इजी लोन मिल सके, बस ये उसी के लिए स्कीम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
What is the name of a standard health cover policy that must be offered by all general and standalone health insurers as per IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India? तो ऑप्शंस आर संजीवनी, आरोग्य संजीवनी, आशा, जीवन आशा या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज आरोग्य संजीवनी। ये एक स्टैंडर्ड हेल्थ कवर पॉलिसी होगा जो सभी को ऑफर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2020 लॉन्च्ड रिसेंटली इज फॉर द पीरियड ऑफ। ये किस पीरियड के लिए ये स्ट्रेटजी बनाया गया है, ये डॉक्यूमेंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2019 से 2024 के लिए। और ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो RBI निकाला है, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन 2018-19? तो 2018-19 में वेजिटेबल प्रोडक्शन में टॉप किया है वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल जो है उत्तर प्रदेश को मतलब पीछे छोड़ा है और टॉप किया है। तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, ओके, उसके बाद मध्य प्रदेश है और हमारा बिहार है फिर। तो ये 4, तो बिहार का भी पोजीशन पूछ सकता है, तो 4th होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड फ्रूट्स प्रोडक्शन इन 2018-19? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ओके, तो टॉप 3 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट टॉप्ड द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस नाउ 2019? तो एक गवर्नेंस के ऊपर रैंकिंग निकलता है, तो उसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो गुजरात जो है इसमें टॉप किया है, और गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। तो ठीक है, टॉप 5 याद रखेंगे। वैसे गुजरात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रैंक 1 है, ज़्यादा चांस है कि अगर पूछेगा तो वही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल हेड द न्यूली क्रिएटेड नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल? तो ये नया काउंसिल बनाया गया है, इसको हेड करने वाले हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन साउथ एशियन रीजन इन वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स? तो इसमें इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है, तो साउथ एशियन रीजन में पूछ रहा है, नॉट ओवरऑल। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक है फर्स्ट। हो सकता है ब्रिक्स में पूछ दे, ब्रिक्स नेशंस के बीच कोई भी रैंकिंग निकलता है तो ब्रिक्स में इंडिया का क्या पोजीशन है वो भी पूछता है। तो यहाँ पर इंडिया का जो पोजीशन है वो है 4th। ओके, ब्रिक्स में इंडिया का पोजीशन 4th है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे है ब्रिक्स में, उसके बाद ब्राज़ील है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है और लास्ट में रसिया है। तो मे बी ये भी पूछ सकता है। साउथ एशियन रीजन में पूछेगा तो फर्स्ट है इंडिया, ब्रिक्स में पूछेगा तो 4th है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन मार्केट अट्रैक्टिवनेस इन PwC ग्लोबल CEO सर्वे? PwC कंसल्टेंट है एक बहुत बड़ा, तो उसका जो ग्लोबल CEO सर्वे है उसके अनुसार कितना अट्रैक्टिव मार्केट है अभी भी इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4th मोस्ट अट्रैक्टिव है इंडिया अभी भी। ओके, सो US जो है टॉप पे है, उसके बाद चाइना है, फिर जर्मनी है, उसके बाद इंडिया है। ओके, तो टॉप 3 भी याद रखेंगे और इंडिया का रैंक भी। क्वेश्चन नंबर 27, 2019 वाज द डैश वार्मेस्ट ईयर सिंस 1901? तो ये 2019 जो था वो 7वां सबसे गर्म वर्ष रहा। आपको पता होना चाहिए कि 2016
इस 1901 से लेकर अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा था। तो 2019 जो रहा है वो 7th वार्मेस्ट ईयर रहा है एज़ पर IMD, नॉट IMDb, ओके, इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020? ऑप्शंस आर 71, 80, 88, 91 और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 88th। ओके, और यहाँ पर रैंक 1 जो है वो 2 कंट्री है, डेनमार्क भी है और न्यूजीलैंड भी है। तो न्यूजीलैंड डेनमार्क दोनों टॉप पर है। ओके, सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री है। Question number 29. How much FDI did India receive in 2019 as per Global Investment Trend Monitoring Report of UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development? The correct answer to this question is option B. $49 बिलियन आया है। ओके, और यूएस में सबसे ज़्यादा FDI गया था 2019 में, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following states is to get a turtle rehabilitation center? तो एक टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ बनने वाला है? ऑप्शन आर बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। ये भागलपुर में बनेगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो जनवरी 2020 का ये 30 इम्पोर्टेंट नेशनल इशू का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल इशू कवर करेंगे जनवरी का ही। ओके देन, थैंक यू।